नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आज बात करते हैं अननोन मैन की। अननोन मैन ने कुछ पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ बड़े-बड़े एक्शंस करे हैं पाकिस्तान में, जहां पर 2 बड़ी-बड़ी हस्तियों को एक जबरदस्त सा मैसेज गया है और 3 बंदों को नीचे की जगह पे, जहां पर आग लगी होती है ना, वी ऑल नो जहां पर आग लगती है, वहां पर उनको भेज दिया गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी चल रही है और काफ़ी टाइम से मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बारी मैं आपके साथ ज़रूर अननोन मैन की एक्टिविटीज़ को कवर करूँगा। बाय द वे लेट मी जस्ट से दिस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डिग आउट दीज़ नेम्स। आप सबको पता है कि पिछले कुछ समय से, लेट मी जस्ट से दिस, नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर अगर आप देखें 100 से ज़्यादा बंदे साइड हो चुके हैं। नाउ व्हेन सच अ समथिंग हैपेंड तो हैपेंस, होता क्या है कि ये जितनी भी टेररिस्ट ग्रुप्स होती हैं, वो अंडरग्राउंड चली जाती हैं। ओनली द मेन बंदे जो आवाज मारने वाले बंदे हैं, जिनके पास सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी की अपनी सिक्योरिटी होती है, वही आपको भी दिखते हैं दनदनाते हुए। लेकिन जो इनके ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, दे बेसिकली गो अंडरग्राउंड बिकॉज़ इनको पता है कहीं न कहीं इनकी बैंड बजी हुई है। एनीवेज़, मैंने आपको बताया कि 3 ठोक दिए गए और 2 को बड़ा मैसेज दिया गया है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बंदा जो 3 में से ठोके गए हैं, उनमें से सबसे पहला बंदा जिसका नाम है अबू हमज़ा पंजाबी। लश्कर-ए-तैयबा या ये पीएएफएफ जो इनका नाम है, उसके ग्रुप में ये काम करता था। इसका काम मेनली लॉजिस्टिक्स का था, प्लस मीडिया का था। रियासी और उसके बाद वाले उस टाइप के एम्बुशेस में, जहाँ पर हमारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ काफ़ी लोगों ने काफ़ी गलत-गलत चीज़ें करी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी जो मीडिया इमेजेस के ऊपर इसने काफ़ी काम किया था। अब्दुल्ला वसीद एक था जो बेसिकली ये काम करता था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको थोड़ा ठोका गया था थोड़े टाइम पहले, अबाउट 2 हफ्ते पहले। एंड उसके बाद आपको ये दिखता है कि ये एक बंदे को उसी उसी लिंक में से उड़ाया गया है। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज़ पता है क्या है? जितने भी अभी तक हिट्स हुए हैं, उनके पोस्टर, जनाज़े और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मेंशन आ जाता है। ये जो आजकल ठुक रहे हैं, इनका कहीं मेंशन नहीं आता, मतलब निकालने में और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि होता क्या है कि आई एम एबल टू एक्चुअली पिक अप फ्रॉम चैटर। तो आपको दिखेगा कि लोकेशन मेरे को नहीं पता चल रही है अभी, मैंने अभी तक आपको लोकेशन नहीं बताई है, बट टेम्परेरीली, मतलब एक मैं बोलूँ कि भाई अनकन्फर्म्ड लोकेशन अगर आप देखें तो ये लाहौर के बाहर मुरीदके के आसपास इसको कहीं पे ठोका गया है। दूसरा बंदा है कारी साकिब। ये है हिज़्बुल मुजाहिदीन का बंदा, कश्मीर का बहुत मतलब ठहरा हुआ बंदा है। ये ट्रांज़िट बेसिकली शेल्टर और अकोमोडेशन चलाता था। बेसिकली ही नोज़ एवरी डैम थिंग व्हिच इज़ गोना कम अक्रॉस। जो टेररिस्ट इस तरफ आ रहे होते हैं, अब देखिए, ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का मैंने नाम तो बताया है, बट दीज़ सेम थिंग्स आर यूज्ड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेररिस्ट्स अराउंड, क्योंकि ये कंट्रोल तो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी आईएसआई की तरफ से किया जाता है। देखिए, ये एक कारी साकिब करके काफ़ी सारे अलियास चलते रहते हैं, काफ़ी बहुत बार ये नाम सुना गया है। तो मेरे को लगता नहीं है ये इस बंदे का ओरिजिनल नाम है। लेकिन कारी साकिब मेरे को एक डेज़िग्नेशन लगती है, जहाँ पर इट इज़ अ मिड लेवल चैप हू इज़ लुकिंग आफ्टर, जहाँ पर टेररिस्ट जब कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने से पहले इनकी फाइनल जो वहाँ पर फाइनल जहाँ पर सेटअप करते हैं, ये उस एजेंट का नाम है जो इन चीज़ों को देखता है, या उस जगह का नाम है, समथिंग लाइक दैट। एंड ये जो बंदा ठोका गया है, इट इज़ अ ओल्ड हैंड, बहुत पुराना हाथ है ये। ही इज़ सपोज्ड टू बी अबाउट 50-55 इयर्स ओल्ड, एंड इसने काफ़ी सारी ऑपरेशंस के बारे में इसको डिटेल्स पता है। देखिए, ये कारी साकिब नाम पे प्लीज़ डोंट टेक मी अप, आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली, ये एक एट्रिब्यूशन लगता है मुझे। लेकिन वन थिंग इज़ देयर कि इसके बारे में जो कंडोलेंसेस के जो मैसेजेस हैं, ये इधर-उधर गए हैं और इसका फ्यूनरल किया गया है 12 तारीख को। ये कोटली के पास एक रीजन में इसका वहाँ पर चुपचाप से फ्यूनरल करके इसका जो भी नमाज़-वमाज़ पढ़नी थी वो कर-कुरा के इन्होंने खत्म कर दिया। तीसरा बंदा जो मैं आपके साथ बात करूँगा, इसका नाम है उमार कश्मीरी, ठीक है? उमर कश्मीरी, इसका अगेन दिस गाय इज़ प्रोबेबली एन इंडियन कश्मीरी, जिसका नाम सरनेम कश्मीरी डाल रखा है। इसका फर्स्ट नेम उमर है। अब इसके बारे में, उमर खालिद नहीं है बाय द वे। इसका फर्स्ट नेम उमर है। उमर के साथ मैंने उमर मोहम्मद, उमर खान, उमर 1-2 और नाम भी देखे हैं, व्हिच आर फिटिंग इंटो दिस पर्टिकुलर फेम। इसका काम पता है क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टाइम पे कश्मीर वैली के अंदर काफ़ी कम्युनिकेशंस के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। इसका काम, ही वाज़ बेसिकली अ वीपीएन एंड अ सिम कार्ड एक्सपर्ट। नाउ, एक ये तो लगता बड़ा लो टियर सा बंदा है, लेकिन जिस तरह से इस टाइम पे कश्मीर की वैली के अंदर ये जो कम्युनिकेशन का एक ब्लैकआउट टाइप हो रखा है, जहाँ पर वीपीएन पे क्रैकडाउन चल रहा है,
काफ़ी कुछ चल रहा है और हम देख रहे हैं कुछ डेस्परेट अटेम्प्ट्स कुछ सेल्स को रिवाइव करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि उनके मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से इनके लोकेशंस कट हो चुके हैं। दे डोंट नो वहाँ पर टेररिस्ट हैंडलर्स हैं, उनको नहीं पता यहाँ पर टेररिस्ट कहाँ घूम रहे हैं और टेररिस्ट को नहीं पता कि करना क्या है, किससे मिलना है, क्या करना है, बिकॉज़ दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द चेन। होता ये है कि तब ये तरह के ये उमर कश्मीरी जैसे लोग काम सामने आते हैं, इनका काम ये होता है टू री-एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट। उसके लिए ये लोग ड्रोन से और इन चीज़ों से भेजते हैं चीज़ें। दे दे अब तो आप वो भी देख रहे हैं होते हुए। आप ये देखते हैं कि फिज़िकल कोरियर्स भी आते हैं, जहाँ पर थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एक लेडी को पकड़ा गया था। खैर उसके बारे में एक और चीज़ निकली है कि ये कोई सीनियर कमांडर की बीवी है, जिसको जब वो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गया था, तो उसने ये लड़की से वहाँ पर शादी-वादी कर दी है और ये काफ़ी रो रहा था कि मेरी बीवी मुझे वापस भेज दो, मेरी बीवी मुझे वापस भेज दो, मेरे को उसके साथ रहना है टाइप्स। तो उसको यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कराया गया बट खैर वो पकड़ी गई एंड फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इस कमांडर के बारे में भी पता चलेगा और ये थोड़े टाइम पे आपको दिखेगा कि कहीं न कहीं एक आधा मोटा बंदा वैली के अंदर ठुकने वाला है। सो ओमर कश्मीरी एक ऐसा बंदा है जो बेसिकली ये सिम कार्ड्स और इन चीज़ों कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन में डील करता था एंड यहाँ पर फनीली इसकी बीवी बड़ी ज़ोर से रोई है। तो उसका जो कंडोलेंस जो मेरा मर गया है, मेरा ये हो गया, उसने काफ़ी कुछ लिखा है। कहाँ लिखा है छोड़ दीजिए, आई विल नॉट रिवील दैट पर्टिकुलर थिंग बट वो काफ़ी लिखा गया लेकिन उसके बाद तब तक तो मैंने पकड़ लिया था बट लेकिन उसके बाद ऐसा देखा मैंने कि पाकिस्तानी जो 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 इनकी पूरी ये है, क्या नाम है इनका जो सिस्टम है, उसने जाके इसके पूरे पोस्ट डिलीट कराए, इसकी हिस्ट्री डिलीट कराई बट खैर स्क्रीनशॉट तो फिर भी बचते ही हैं। अब मैं वो स्क्रीनशॉट दिखाना नहीं चाहता यार बिकॉज़ आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माय माय सोर्सेज़ एज़ वेल। दैट्स वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। इनकी फैमिली का एक व्हाट्सऐप है, ठीक है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इनकी फैमिली का एक व्हाट्सऐप है, जिसके अंदर से ये खबर लीक हुई है। तो आप सबको समझ में आता है कि भैया ये व्हाट्सएप ग्रुप में कभी भी टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें मत डालिएगा इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन वेरी सेंसिटिव थिंग्स। एनी केस उसके बाद ये 3 मैंने आपको कन्फर्म्ड बताए, ठीक है? अब मैं 3 आपको बताऊँगा जो कहीं न कहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ मेरे को डिटेल्स मिल रही हैं, बट आई एम नॉट एबल टू पिन पॉइंट। एक बंदा मिला जो नगरहार से वापस आ रहा था। हिज़्बुल मुजाहिदीन एलईटी का ट्रांजिट का और काफ़ी मतलब ये ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, पहले ट्रांजिट फैसिलिटेटर होता था। उसके बाद ये ट्रेनिंग-शेनिंग के लिए गया अपना वहाँ पर करने के लिए और इसको कहीं रास्ते में आके किसी ने ठोक दिया है। नाम पता नहीं चल रहा क्योंकि ये भी कोटली मीरपुर एरिया का था। इसने वहाँ पर एक सेफ हाउस था, उसके बाद इसको किसी ने जोश-वोश चढ़ा दिया। तो ये जाके मतलब टेररिस्ट-टूरिस्ट ट्रेनिंग-टूनिंग करने गया था वहाँ पर। वापस आते-आते किसी ने इसको ठोक दिया है। तो ये कोई हाई लेवल बंदा नहीं है, बट ही मेट विद अ ब्लडी नास्टी एक्सीडेंट जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था। एक्सीडेंट्स हैपन लेकिन इसकी मतलब ये हिज कार बेसिकली वाज़ कंप्लीटली टोटल्ड बिटवीन द पेशावर से जो पंजाब की तरफ हाईवे आता है, उसके ऊपर इसका एक एक्सीडेंट बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ है। डीजी खान रंजनपुर एरिया के अंदर एक कैश रनर और ठुका है। ये भारतीय कश्मीरी है बाय द वे, ठीक है? ये काफ़ी टाइम से मिसिंग है, कोई 8-10 साल से मिसिंग है। ये कहीं न कहीं ये पैसे-वैसे का काम करता था, स्टाइपेंड देनी ये टेररिस्ट को और ये सब चीज़ें। ये इसका काम ये था। लेकिन इसका नाम-वाम कहीं निकालने के लिए किसी ने भी कुछ बात नहीं करी बिकॉज़ दिस गाय बेसिकली ये अपने घर में जाके सोया और सुबह उठ के आया नहीं वापस। नोबडी नोज़ हाउ ही डाइड बट ये नींद में ही टक हो गया। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, पता नहीं। आई एम नॉट एबल टू पिक अप दिस। एक और बंदा है जिसका जो अलियास बन रहा है मतलब जो आल्सो नोन एज़ इसको एडिटर बाबा बोलते हैं, ठीक है? ये एडिटर बाबा भी अगेन आपको दिखता है मैंने जैसे बताया था पिछले कुछ समय से जितना भी प्रोपेगेंडा सेल है इनका उसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है? एंड जान के आपको ये हैरानी होगी, इसको अपने पेरेंट्स के घर में मारा गया एंड पेरेंट्स ने पता ये चला कि पेरेंट्स ने अपने खेत के अंदर इसको मार मतलब दबा के बंद कर दिया इसको। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन एबल टू पिक अप। इसका नाम बड़ा डिफिकल्ट है, ये 3 का जैसे मैंने आपको बोला आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट द नेम एज़ ऑफ नाउ बट आ जाएगा। इतना कुछ नहीं है, पाकिस्तान इज़ नॉट दैट क्लोज़ टू सोसाइटी, समबडी और द अदर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा, जनाज़ा नोटिस आएगा, कोई मौलाना मौलवी कहीं कहीं न कहीं प्रेयर प्रूव में बोल देगा, उसके बाद हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी शैल बी एबल टू फाइंड इट। अब 2 इंसिडेंट्स और हुए। एक हुआ रावलाकोट पूंछ के अंदर जहां पर रिजवान हनीफ करके एक पीओ जेके का डेप्यूटी चीफ है लश्कर ए तैयबा का। उसके
नाउ ये बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, उसके घर में किसी ने 16 दिसंबर की रात को आग लगा दी और ये पुराना है, बट खैर इसकी खबर अभी आई है। जैसे मैंने बोला ना, खबर कई बारी थोड़ी लेट आती है। ये नोन किसके साथ, हमजा अफगानी करके एक बंदा था जो पहलगाम का अटैकर था, ठीक है? लश्कर-ए-तैयबा में इसकी इंट्रोडक्शन जो ये अफगानी की इंट्रोडक्शन इसने कराई थी। तो ये काफ़ी बड़ा बंदा है, ही इज़ नॉट अ स्मॉल गाय, जॉइंट कोऑर्डिनेटर है पीएएफएफ का, ही इज़ अ पीओजे के डेप्यूटी चीफ है। ये कोई साइडी बंदा नहीं है। इसका घर में पूरी तरह से आग लग गई, ठीक है? राहरा नारा विलेज में घरकनी रावलाकोट में ये रहता था। वाइफ और इसकी बीवी और इसकी बेटी रिपोर्टेडली जल-भुन के राख हो चुकी है। रिजवान हनीफ के बारे में कुछ डिटेल्स अभी तक नहीं है, वेदर ही इज़ अलाइव और नॉट, देयर इज़ नो कन्फर्मेशन। बट ये कंफर्मेशन पूरी क्लियर है कि इसकी बीवी और इसकी बेटी हो चुकी है। अभी तक लश्कर-ए-तैयबा ने कोई भी कोई बड़ी चीज़ ऐसी बोली नहीं है कि वी आर सॉरी एंड दिस एंड दैट, नॉर्मली दे आर प्रीटी स्ट्रांग इन दैट। अभी तक ये आया नहीं है, तो इट माइट जस्ट बी ही हैज़ सर्वाइव्ड। लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। दूसरा इंसिडेंट हुआ, नाउ इसके ऊपर थोड़ी-सी कंफर्मेशन थोड़ी-सी वीक है, सो आई एम काइंड ऑफ मीडियम कॉन्फिडेंट ऑन दिस। डेविड कोलमैन हेडली, दाऊद गिलानी, ठीक है? इसके घर में आग लग गई फिर से, ठीक है? नाउ ये इसका घर पाकिस्तान में है, नहीं है, इसकी फैमिली का घर है, इट्स वेरी शेकी राइट नाउ, वेयर आई एम नॉट एबल टू टेक आउट एंड से कि भैया फॉर सर्टेन कि भैया आदि आदि अचिन का इसके अंदर मतलब गारंटी है। वो अभी तक मेरे को दिख नहीं रहा। डेविड हेडली तो खैर अमेरिका के अंदर है, ये वहाँ पर इसकी फैमिली-फूमिली या एक आधी बीवी-बूवी यहाँ पर रखी होगी, मुझे नहीं पता, बट इसके घर के अंदर आग लग गई। नाउ अननोन गनमैन सुना था, अननोन शेफ सुना था, अननोन डॉक्टर सुना था, अननोन ये, अननोन वो, अभी अननोन फायर आर्सेनल भी आपको दिख रहा है कि भैया कहीं न कहीं आर्सन के ऊपर भी चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं, जहाँ पर लोगों के घर जला दिए जाते हैं। अगेन इफ यू पैटर्न में देखें, दिस इज़ द सेम पैटर्न ऑफ पीपल जो मैंने आपको बताया, प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट, मिडल पीपल जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, और फैसिलिटेटर्स आर द की नोड्स, क्योंकि फ्रॉम जो मेन कनेक्ट होता है टू द टेररिस्ट, ये जो बीच वाला बंदा होता है, दिस गाय नोज क्वाइट अ बिट। होता क्या था, दिस गाय वाज रियली नॉट नोन, दिस गाय वाज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन यू एक्चुअली टच दीस गाइज एंड यू टेक देम आउट, दैट एंटायर लिंक और जो इनका चेन ऑफ कमांड होता है, वो पूरी तरह से टूट टाट के बराबर हो जाता है। मैं जिनके ऊपर, नाउ लेट मी टेल यू, जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है? पंजाब पीओजेके के बॉर्डर साइड पे एक बंदे को कुछ किसी ने ठोका है। आई डोंट नो व्हाट, वेयर, व्हाई, दिस, दैट, कुछ नहीं पता मेरे को इसके ऊपर। दिस इज़ अ रिसर्च व्हिच इज़ ऑनगोइंग एंड प्रोबब्ली अगले हफ्ते में आपको मैं बताऊँगा इसके ऊपर। एंड दूसरा, एक अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक और बंदा ठोका गया है जो आईएसआईएस-के का लॉजिस्टिक्स मीडिया हैंडल करता था। टेलीग्राम यूजर्स के अंदर कहीं न कहीं इसका टेलीग्राम क्लस्टर्स में एक बंदे का नाम कुइयाँ कुइयाँ करके बाहर आ रहा है, ठीक है? कुइयाँ, कुइयाँ, कुइयाँ करके बाहर आ रहा है। नाउ आई डोंट नो इफ दैट इज़ एन एलियास, कुछ ऐसा कुछ है। इसके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है। आई विल बी एज़ सून एज़ आई एम एबल टू फाइंड समथिंग, आई विल बी एबल टू एक्चुअली टेल यू। तो दैट इज़ एज़ पर दैट, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, एंड जो हम देख रहे हैं कि धनाधन, धनाधन, धनाधन करके ठुक रहे हैं बंदे, एंड इट इज़ सो नाइस टू सी दिस हैपनिंग। क्योंकि पाकिस्तान को एक चीज़ तो आपको समझ में आती है कि पाकिस्तान इज़ नाउ रियलाइजिंग कि भैया हमारे थोड़ा गेम हाथ से जा रहा है, एंड तभी आप देखते हैं कि इन टेररिस्ट-वुररिस्ट को काफ़ी एनकरेजमेंट की जाती है कि भैया तू आके ज़रा बड़े-बड़े स्टेटमेंट दे, बड़े-बड़े ये चीज़ें कर, बड़े-बड़े वो चीज़ें कर, तो दे कमिंग आउट एंड ओ जी हम ये कर देंगे, ओ जी हम वो कर देंगे, ये तो बड़ी-बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं इस टाइम पे। uh, it does seem like a certain amount of desperation which is actually coming across, because they can actually see their people getting popped off right in front of their eyes, and there is squat that they can actually do about it. दैट इज एज पर दैट गाइज, ये आज का अपडेट था। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेट। आप जिस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं प्लीज सेलिब्रेट करिए, क्योंकि यार ये तो बात सही है ना यार, इसके अंदर अभी आपको देखना ही चाहिए ना यार, ये तो भैया अगर भारत के बंदे साइड में होते हैं तो उससे बढ़िया हमको क्या चीज दिखती है। व्हाट बेटर टू फाइंड इंडियाज एनिमीज डाउन इन द ग्राउंड। अब जो मर्जी कर रहा है, भगवान उसको अच्छे से रक्षा करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड ऑफ कोर्स सॉरी, आप प्लीज इस चैनल की तरफ सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। यू ऑल नो वी आर गोइंग थ्रू अ शैडो बैन, एंड देखिए शैडो बैन को हटाने का आपके पास तरीका है। मैं आई विल कीप
creating the content. I will keep doing what I'm doing, but please request you that subscribe. And of course, if you can support the channel, QR code, PayPal, super stickers, super chats, and you can also become members. Namaskar.